नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल भाग्य की बातें में, जहाँ हम केवल भविष्यवाणियाँ नहीं बल्कि समय की ऊर्जा, ग्रहों की चाल और जीवन के गहरे संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं लगभग 600 साल पहले लिखे गए एक प्राचीन ग्रंथ भविष्यमाला की उस रहस्यमयी भविष्यवाणी के बारे में, जिसे लेकर आज के समय में बहुत चर्चा हो रही है और लोग इसे वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे हैं, खासकर जब शनि देव मीन राशि में स्थित होकर आपके जीवन के महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहे हैं और वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम भाव पर उनका प्रभाव गहराई से महसूस किया जा रहा है। तो आइए बिना किसी डर या भ्रम के शांति और समझ के साथ इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ज्योतिष का उद्देश्य डर फैलाना नहीं बल्कि जीवन को दिशा देना होता है। और जब हम ग्रहों की चाल को समझते हैं तो हम अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, भविष्यमाला में ये कहा गया है कि जब शनि देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं और विशेष रूप से जब उनका प्रभाव कुछ राशियों के पंचम भाव पर पड़ता है, तब संसार में एक प्रकार की अस्थिरता, संघर्ष और परिवर्तन की स्थिति बनती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल विनाश ही होगा, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि शनि देव कर्म के देवता है और वे हमेशा हमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। और जहाँ एक ओर चुनौतियाँ आती हैं, वहीं दूसरी ओर आत्मिक विकास और नई शुरुआत के अवसर भी बनते हैं। और वर्तमान समय में यदि हम देखें तो वैश्विक स्तर पर राजनीतिक तनाव, आर्थिक उतार चढ़ाव और सामाजिक असंतुलन जैसी स्थितियाँ जरूर दिखाई देती हैं। लेकिन ज्योतिष इन्हें केवल एक चेतावनी के रूप में देखता है, ताकि हम अधिक सजग और जागरूक बन सकें। अब अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो ये समय आपके लिए बहुत ही गहन परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि शनि देव आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जो मन, संतान, शिक्षा, निर्णय क्षमता और पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ स्थान है। और जब इस भाव पर शनि का प्रभाव आता है तो व्यक्ति के मन में कई प्रकार के विचार, उलझने और भावनात्मक दबाव उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन साथ ही ये समय आत्मनिरीक्षण का भी होता है, जहां आप अपने अंदर झांककर ये समझ सकते हैं कि आपने अब तक जीवन में क्या सही किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। और यही शनि का वास्तविक उद्देश्य भी होता है, सुधार और अनुशासन। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन भी हो रहा है, और वह है देवगुरु बृहस्पति का उच्च स्थिति में आना, जो लगभग 12 वर्षों बाद एक विशेष योग बना रहा है। और ये स्थिति वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में उच्च होकर बैठ रहे हैं। और ये स्थिति 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाली है। अब आप स्वयं सोचिए कि जब भाग्य स्थान पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो जीवन में अवसरों की कमी कैसे हो सकती है। यह वह समय है जब आपके बंद रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और जो काम पहले रुक गए थे या जिनमें देरी हो रही थी, उनमें अब गति आने लगती है। अब मैं आपको इसे सरल भाषा में समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए बाहर बहुत तेज गर्मी हो रही है, चारों तरफ धूप और तपन है, लेकिन आपके पास एक छोटा सा ठंडा पानी से भरा घड़ा है, तो उस घड़े के अंदर की शीतलता आपको राहत देती है। ठीक उसी तरह बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी अस्थिरता क्यों न हो, आपके लिए यह बृहस्पति की स्थिति एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, जो आपको मानसिक संतुलन और निर्णय लेने की शक्ति देगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की, क्योंकि ज्योतिष में केवल ग्रह का बैठना ही नहीं बल्कि उसकी दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और बृहस्पति जब नवम भाव में होते हैं तो उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव, आपके प्रथम भाव और आपके तृतीय भाव पर पड़ती है। और यही इस समय की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि पंचम भाव पर उनकी दृष्टि आने से मन की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है, मानसिक तनाव कम होने लगता है, और जो लोग लंबे समय से किसी निर्णय को लेकर उलझन में थे, उन्हें अब स्पष्टता मिलने लगती है। और यह स्थिति छात्रों के लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि शिक्षा में ध्यान बढ़ता है और प्रदर्शन में सुधार आता है। इसके साथ ही प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है,
आपका व्यक्तित्व निखरता है और आप अपने कार्यों में अधिक स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये वही समय है जब आप खुद को पहले से अधिक सक्षम महसूस करते हैं। और तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आने से आपके प्रयासों में सफलता मिलने लगती है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देने लगते हैं। और ये समय संचार, व्यापारिक समझौते, नए कॉन्ट्रैक्ट और नौकरी से जुड़े अवसरों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, पंचम भाव केवल शिक्षा और मन का ही नहीं बल्कि संतान और निर्णयों का भी भाव है। और जब इस भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों का प्रभाव पड़ता है तो यह एक मिश्रित स्थिति बन जाती है, जहां एक तरफ शनि देरी और परीक्षण लाता है, वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति समाधान और मार्गदर्शन लेकर आता है। इसलिए यदि आपके जीवन में संतान से संबंधित कोई चिंता है या उनके करियर और शिक्षा को लेकर कोई तनाव है, तो यह समय धीरे धीरे सुधार की ओर संकेत करता है। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और अनुशासन बनाए रखना होगा। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। ये समय कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में लेने का नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अभी अतिचारी अवस्था में भी है। इसलिए हर निर्णय को सोच समझकर और संतुलन के साथ लेना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अवसरों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सही समय पर सही कदम उठाएं। अब अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये समय आपके लिए जागरण का समय है, क्योंकि नवम भाव धर्म, भाग्य और उच्च ज्ञान का भाव है। और जब यहाँ बृहस्पति आते हैं तो व्यक्ति में आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है, धार्मिक यात्राओं का योग बनता है और जीवन के प्रति एक गहरी समझ विकसित होती है। और यदि आप इस समय किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं या किसी आध्यात्मिक स्थान पर कुछ समय बिताते हैं तो ये आपके भाग्य को और अधिक मजबूत कर सकता है। अब मैं आपको कुछ सरल उपाय भी बताती हूँ, जिन्हें अपनाकर आप इस समय के शुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकते हैं। जैसे सुबह स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाना और उसे श्रद्धा के साथ उपयोग करना, क्योंकि जल और बृहस्पति दोनों ही शुद्धता और ऊर्जा के प्रतीक हैं। इसके अलावा अपने घर के ईशान कोण को साफ और पवित्र रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ जल रखना या हल्दी का प्रयोग करना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और धीरे धीरे नकारात्मकता कम होने लगती है। साथ ही बड़ों का सम्मान करना, विशेषकर गुरु और ब्राह्मणों का आदर करना, ये भी बृहस्पति को मजबूत करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है, क्योंकि आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है। और जब आप सच्चे मन से किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये समय वृश्चिक राशि के लिए एक मिश्रित लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ चुनौतियाँ भी हैं और अवसर भी हैं। लेकिन यदि आप धैर्य, समझदारी और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो ये समय आपके जीवन में आप परिवर्तन ला सकता है और आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि किसी भी भविष्यवाणी को डर के रूप में न देखें, बल्कि उसे एक मार्गदर्शन के रूप में समझें, क्योंकि असली शक्ति आपके कर्मों में है और ग्रह केवल संकेत देते हैं। निर्णय हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर आपको ये विश्लेषण समझ आया हो और आप इससे जुड़ाव महसूस करते हो तो आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम ऐसे ही और भी गहरे और उपयोगी ज्योतिषीय विश्लेषण आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो और आपके जीवन में शांति, सफलता और सकारात्मकता हमेशा बनी रहे।